के बारे में अनुभव भी नहीं है, परंतु मैंने गुरुजी के सानिध्य में 2006 से लेकर 2008 जुलाई तक अध्ययन किया। उसके बाद 1 जुलाई 2008 से हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। फिर 1 अगस्त 2012 से रेलवे में ट्रांसफ़र होकर चला गया था। 7 साल रेलवे में कार्यरत रहा और 1 अक्टूबर 2019 से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड डिपार्टमेंट CID हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। उसके बाद 6 महीने तक राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय के पर्सनल सिक्योरिटी में रहा हूँ। उसके बाद जिला ऊना मुख्यालय CID में अभी कार्यरत हूँ। देखिए, मेरा सिर्फ इस मंच से इतना ही कहना है कि कभी भी गुरुजनों का अवहेलना मत करें, क्योंकि हमारे पास शास्त्र कहता है कि चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है। अब कुछ तो यही बोलते हैं कि चाणक्य ने सिर्फ चाणक्य नीति लिखी है, परंतु वो तो तक्षशिला के प्राचार्य भी थे, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। उसमें एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इंसान को 4 स्थानों में कभी भी वो जा सकता है। अपने माता पिता के पास औलाद किसी भी परिस्थिति में जा सकती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। अपने माता पिता के पास औलाद किसी भी परिस्थिति में, पत्नी के पास पति किसी भी परिस्थिति में, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास मरीज किसी भी परिस्थिति में, और गुरु के पास शिष्य किसी भी परिस्थिति में जा सकता है। आप आगे गुरु बनने वाले हैं, अगली पीढ़ी आपकी है। अब आप गुरु बनने वाले, जो यहाँ से पढ़कर प्रोडक्ट निकलेगा वो गुरु ही बनेगा। उनको यही शिक्षा है कि शिष्य शिष्य में भेद मत करें कभी भी। जिस गुरु ने शिष्य शिष्य में भेद किया वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, उसकी कभी वो नहीं होगी, उसका कभी सम्मान नहीं होगा जिसने शिष्य शिष्य में भेद किया। तो यही आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमारे गुरुजी पाठक जी हमें बताते थे कि जिस पत्थर को छीनी और हथौड़े से दर्द हो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जिस खेत में हल चलाने से दर्द हो वो कभी फसल पैदा नहीं कर सकता। तो गुरुजनों की डांट जो है वो पत्थर है, वो छीनी, वो हथौड़ा है, उसको धारण करें। बस यही है मेरी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना है। गुरुजनों का सम्मान करें। पाठक जी साक्षात बृहस्पति का अवतार है, हमें इतना कुछ उन्होंने पढ़ाया। देखिए, मुझे 16 साल छोड़े हुए हो गए, परंतु जो इन्होंने पढ़ाया, वो जितना पढ़ाया, जो 41 श्लोक इन्होंने ताजिक नीलकंठी के हमें उस वक्त रटाए थे, वो 41 के 41 याद हैं। 41 श्लोक हमें पढ़ाए थे, 41 के 41 यहाँ पर हमें कंठस्थ हैं। तो यही है कि सम्मान करें शिक्षकों का। आज नहीं तो कल आप भी शिक्षक ही बनेंगे। जब आपका स्टूडेंट आपका अवहेलना करेगा, आप बच्चों के साथ, आपका कभी भी किसी शिष्य के साथ, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में होगा, आपका शिष्य है। अगर वो कल को शराब भी पिएगा तो भी बोलेगा किसके पास पढ़ा है। अपमान तो शिक्षक का ही होगा। आज एक किसी से बात हो रही थी कि जब प्लस टू पास करके स्टूडेंट यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, या 10वीं पास करके यहाँ आते हैं, तो वह एक कोरी मूर्ति है, उसको पता नहीं है कि संस्थान का क्या कल्चर है, क्या है उस संस्थान का क्या माहौल है। कभी राजनीति में मत पढ़े, राजनीति में मत पढ़े, सीधी बात है, आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। अगर आप शिक्षकों के साथ राजनीति करेंगे, शिक्षक आपके साथ राजनीति करेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप कोरे के कोरे जाओगे, नीट एंड क्लीन जाओगे, यहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये विद्या है, ये भूल जाती है, ये कुछ नहीं है, ये भूल जाएगी, कुछ समय के बाद भूल जाओगे आप। जो अध्यापक पढ़ाते हैं, अगर 4 साल वो भी उसका अध्ययन न करें, वो भूल जाते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ना आप राजनीति में पढ़िए और ना अध्यापकों को पढ़ने दें। मैं आपको बताता हूँ, पाठक जी के पास पाठक जी हमें पढ़ाते थे गुरुजी। तो इन्होंने, जब मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर में आया था, हमारे पास हमें ताजिक नीलकंठी पहले पढ़ाते थे डॉक्टर निर्मल कुमार जी, परंतु देव योग से हमें हमारे दादाजी ने बहुत अच्छा, उन्होंने बचपन में शीघ्रबोध और घोड़ा चक्र पढ़ाया था।
तो वो कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण गुरुजी ने हमारे यहाँ दिया था। तो जो उन्होंने मुझे ताजिक नहीं उस वक्त पढ़ाई है, उसके एक नोट्स बुक मैंने पढ़ा, मतलब जो पढ़ाते थे उसका होमवर्क करके वो गुरुजी को चेक कराई, वो आज भी हस्ताक्षरित घर में पड़ी है सर। जो आप क्लास में ब्लैक बोर्ड के ऊपर उदाहरण देते थे कि मान लो सूर्योदय इतने बजे, वो सारा सर वो सब नोट्स पढ़े हैं। शिक्षा वही है जो आपको कभी भी मतलब मरणोपर्यंत आपको याद रहे। भाषण आते रहेंगे, साल उम्र बीतती जाती है। किसी ने लिखा है कि अगर 100 साल उम्र भी हो जाए तो आती खा गई रातें, कुछ गया बचपन, कुछ गया बुढ़ापा, कुछ इधर उधर की बातें। जीवन एक वृक्ष है, पानी पत्ते यौवन शाख जीवानी, ठीक है। इसका कोई वो तो आज चली जाएगी। जो यहाँ एडमिशन लेकर गया वो एक दिन पास आउट होके जाएगा, यूनिवर्सिटी बन गई अब तो। ये हमारे टाइम में तो कॉलेज था, अब तो यूनिवर्सिटी है। जो यहाँ जिसने एडमिशन दिया वो पास होके निकलेगा ही निकलेगा, परंतु फिर क्या करोगे? तो इसलिए यही है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस संस्थान में आए हैं तो कुछ लेके जाए, नहीं तो बाद में क्या है, पछतावा है। करैक्टर, अपना चरित्र बिल्डअप करें, गुरुजी के सानिध्य में पढ़ें, राजनीति में ना पढ़ें, शास्त्र राजनीति में ना पढ़ें। जो अध्यापक जहाँ मिलता है उनसे पूछिए, पढ़िए। हम पाठक जी से, मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी सुबह 6 बजे 5 बजे हवन करना शुरू करते थे। 7:30 बजे कई बार मुझे नहीं समझ आता था तो मेरी बस आती थी, 8:30 बजे कलोहा पहुँचती थी। तो 8:30 बजे के बाद 9 बजे पहुँचना कैंपस में, तो आधा घंटा गुरुजी ने से वहाँ पूछ लेना जाके। तो वो आज भी याद है, ऐसा नहीं है कि मुझे जितना मैंने पढ़ा वो याद है। डॉक्टर रैना जी थे, डॉक्टर चंद्रमौली रैना जी, मुझे एक प्रश्न था, वो मैं मुझे मेरे माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, उसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जम्मू चला गया था जी।